आज के क्लास में हम लोग लर्न करेंगे पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न। पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न पहले हम लोग पढ़ेंगे पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, उसके बाद डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक। तो इस कैंडल स्टिक का नाम जापान के लोगों ने लगातार तेज़ बारिश होने के बाद जब आसमान में सफ़ेद बादल निकल आते हैं, यानी कि मौसम साफ़ हो जाता है, उस आधार पर रखा गया है, उस आधार पर रखा गया है। और यह कैसा बनता है आइए हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। स्क्रीन पर तो पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी चार्ट में बनता है तो इसका फर्स्ट कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल होना चाहिए और सेकेंड कैंडल गैप डाउन होकर लॉन्ग बुलिश होना चाहिए, यानी कि इसमें दोनों कैंडल लॉन्ग ही होगा। अंतर क्या होगा कि पहला कैंडल लॉन्ग बेरिश होगा, दूसरा जो है लॉन्ग बुलिश होगा, लेकिन गैप डाउन होकर के होगा। और इसके दोनों कैंडल मारू भाजू भी हो सकते हैं और यह मार्केट के लो पे बनना चाहिए। जब यह मार्केट के लो पे बनता है तो जो मंदी का दौर चला रहा था उसको समाप्त करके तेज़ी के दौर को लाने का काम करता है। इसमें पहली कैंडल के बॉडी के 25% भाग से गैप डाउन होकर दूसरी कैंडल बनेगा। इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे? कम से कम मार्केट कम से कम 5 से 7 या इससे ज़्यादा कैंडल के गिरावट होना चाहिए और पहले कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेना चाहिए। इसमें हम बाय का ट्रेड लेते हैं। अब आते हैं हम लोग डार्क क्लाउड के बारे में। डार्क क्लाउड को देख लेते हैं कि यह कैसा दिखाई देता है। डार्क क्लाउड देखिए, डार्क क्लाउड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस कैंडल स्टिक का नाम जापान के लोगों ने लगातार तेज़ बारिश होने के बाद जब आंधी, पानी, तूफान और काले बादल छा जाते हैं उसके आधार पर रखा गया है। यह बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी चार्ट में बनता है तो इसका फर्स्ट कैंडल लॉन्ग बुलिश होना चाहिए और सेकेंड कैंडल गैप अप होकर लॉन्ग बेरिश होना चाहिए। इसके दोनों कैंडल मारू भाजू भी हो सकते हैं। जब यह मार्केट के टॉप पे बनता है, यानी कि इसको मार्केट के टॉप पे बनना चाहिए। जब यह मार्केट के टॉप पे बनता है तो मार्केट में जो तेज़ी का दौर चल रहा था उसको समाप्त करके मंदी के दौर को लाने का काम करता है। चूँकि यह बेरिश रिवर्सल है और इसमें पहली कैंडल के बॉडी के 25% भाग से गैप अप होकर दूसरी कैंडल बनेगा। इसमें हम ट्रेड कैसे लेते हैं? कम से कम 5 या 7 कैंडल की तेज़ी होनी चाहिए और पहले कैंडल के लो को ब्रेक करने पर ट्रेड लेना चाहिए। इसमें जो पहला कैंडल है ग्रीन वाला, इसके लो को जब मार्केट ब्रेक कर दे तो हमें ट्रेड लेना चाहिए और रेड वाले कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।